Good morning, students. So now start the next chapter. Chapter now is determinants. बेटा determinants the part of matrix. ये determinants क्या होता है? Part of matrix का होता है. और स्क्वायर मैट्रिक्स जो आप पढ़ते हैं उसी का पार्ट क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट्स. चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स. द डिटर्मिनेंट्स every square matrix can be associated to an expressions of or a number which is known as the determinants. जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था बेटा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती थी? व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ऑर्डर आर 2 क्रॉस 2, है ना, जिसमें रो एंड कॉलम आर इक्वल. इफ रो इज इक्वल टू कॉलम सो इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो डिटर्मिनेंट्स क्या है? उसका ही पार्ट है कि जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है जिसमें रो एंड कॉलम आर इक्वल होते हैं. क्लियर है? तो बेटा वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि दीज आर इज द पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. और एक्सप्रेशन किस चीज का? एक्सप्रेशन जो दिया गया है, दीज आर एक्सप्रेशन दिस. सपोज दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11, है ना, A12, A21 and A22. This is a matrix 2 cross 2. This and find the determinants of this. So A determinant symbol is equal to, this is a symbol of the determinant A11, A12, A21 and A22. अब ओपन करते हैं तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू बनती है वो क्या होती है कि A determinants is equal to A11 multiply A22 minus A12 and dot A21, so it is called a determinants. ये क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा. डिटर्मिनेंट्स किसका बन जाएगा? 2 क्रॉस 2 का. अगर हम बात करते हैं बेटा आपकी क्लास 12 तक, तो क्लास 12 तक डिटर्मिनेंट ज्यादातर आपके पास आते हैं 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3. पर अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास 4 क्रॉस 4 आ सकता है, 5 क्रॉस 5 आ सकता है, तो वहां पर आते हैं. ओके, सो ये डिटर्मिनेंट्स किसका हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का. दिस इज ए डिटर्मिनेंट्स. तो यही चीज यहाँ में लिखा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ ए नंबर व्हिच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट्स. कि अगर आप इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट्स कहलाता है. तो सेकंड क्या है? अगर आपके पास सपोज ये मैट्रिक्स है, दिस इज 3 ऑर्डर यानी 3 क्रॉस 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो हमें अब इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सिंबल ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू A. दिस इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस. सो द फर्स्ट एलिमेंट इज A11. तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले A11 लेंगे. तो आपको क्या करना है? A11 फर्स्ट रो को आपको छुपा लेना है एंड फर्स्ट कॉलम को भी छुपा लेना है. तो आपके पास क्या बचता है बेटा? फर्स्ट कॉलम को अगर मैं बात करूं तो ये आप है ना छुपा लेंगे और ये भी आप है ना हाइड कर लेंगे. तो आपके पास क्या बचता है? अगर आप यहाँ से देखते हैं तो A11 फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो क्या आता है कि A22, A23, A32, A33, है ना फर्स्ट एलिमेंट. एंड सेकंड इज आउट, सो माइनस A12. these are a symbol and this is अब हाइड क्या करेंगे? फर्स्ट रो तो हाइड होगी बट साथ में क्या होगा? सेकंड कॉलम. तो आपके पास सेकंड कॉलम करते हैं बेटा. इसके बाद सेकंड कॉलम हाइड करते हैं. तो दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम. तो बचता क्या है? सेकंड के लिए A21, A22, A31, A32 and plus and the last is A13 and last element is A13. मैं A13 इस साइड कर रहा हूँ, A13. सो A13 निकालते हैं. तो अब कौन सा हाइड होगा? दिस इज थर्ड कॉलम एंड दिस इज ए थर्ड कॉलम हाइड. सो थर्ड कॉलम, सो A21, A22, A31, A32. ओके, सो दिस इज ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 क्रॉस 3. बस आपको क्या करना है? जैसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप डिटर्मिनेंट्स ओपन करने हैं तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी से रिलेटेड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आर हाइड. आपको क्या करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है. आपके पास क्या बचता है? A22, A32, A23 और A33 वो लिख देना है. सेकंड क्या है बेटा? सेकंड एलिमेंट अगर आप निकालते हैं तो क्या आता है आपके पास?
A12, तो सेकंड रो आप हाइड करेंगे तो आपके पास, सेकंड रो कह रहा हूँ सॉरी, सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास A21, A31, A23 और A33, और थर्ड हाइड करेंगे बेटा तो क्या बचता है A21, A31, A22 और A32। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ओपन हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का फर्स्ट रो। एंड सेकंड बेटा इसमें सिंबल कैसे लेते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखो अब आपको कैसे साइन लेना है, जैसे हमने मिडिल में साइन यूज किया है तो उसका रीजन क्या है, if the position of row and column is a odd number, so it is called sign will be changes and negative sign only odd number. So आपके पास क्या होगा, जैसे मैंने लिखा कि if the matrix is A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23 and this is A31, A32 and A33. So this is a addition of a row and column is a even number, so is a positive symbols denoted. And second, and row and column is a addition of a odd number, so symbol is a negative. And this is a plus even, and this is a odd is a negative, and plus and minus and plus minus and this is plus. So these are the symbols of determinants, है ना, एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। तो वो आपको कैसे भी बोल सकता है कि आपको कैसे एक्सप्लेनेशन करना है। ओके, सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ए सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर क्या होती है बेटा, इफ A square matrix is a singular matrix if it is a determinants is zero। अगर आपके पास डिटरमिनेंट्स क्या आता है, जीरो आता है, तो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। एंड suppose this is a matrix is example 4 and 2 8 4, है ना। अगर हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो 4 4 से 16 है, माइनस 8 2 से 16 इज 0। तो दिस इज मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल है। अगर हम बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वैसे इसने बोला है कि जो अदर रहेंगी वे नॉन सिंगुलर होगी। तो कैसे, सपोज मैट्रिक्स को ही मैं चेंज कर रहा हूँ, दिस आर द चेंज ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैंने लिखा 1 2 and 3 4, सो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालते हैं। तो 1 4 and 4 and 3 2 6 and is -2, तो A डिटरमिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू -2, तो इट इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसका अगर हम देखते हैं बेटा तो क्या आ रहा है, नॉन सिंगुलर कंसेप्ट आ रहा है। नॉन सिंगुलर कब होगा, जब इट डिटरमिनेंट्स इट नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिटरमिनेंट्स किसके इक्वल नहीं आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो 0 के इक्वल अगर नहीं है तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। एंड थर्ड, माइनर क्या होता है, दिस इज ए माइनर। माइनर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो माइनर होता क्या है, अगर हम बात करते हैं माइनर की, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, माइनर है लेट A is Aij, कोई एलिमेंट है, बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n का आपके पास है, देन द माइनर Aij ऑफ ए Mij of a Aij in A is the determinant of the sub matrix of the order n-1 obtained by the leaving ith row and jth column of A। ये कह रहा है कि जब आपके पास आप डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, ठीक है, these are determinants। सपोज एग्जांपल देते हैं बेटा, एग्जांपल ऊपर ही देता हूँ मैं आपको इसका कि क्या है माइनर, क्या है माइनर। सपोज ये एक एग्जांपल क्वेश्चन लेके करते हैं ना, एक नंबर्स की मैट्रिक्स लेके करते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो A इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 एंड 1 2 3 5 एंड 4 2 1, दिस इज मैट्रिक्स। मुझे क्या माइनर फाइंड करना है, दिस इज ए माइनर। माइनर क्या होगा कि m से डिनोट होगा, जैसे आप एलिमेंट डिनोट करते हैं M11, है ना, जैसे ये एलिमेंट है A11, तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, M11, दिस इज ए फर्स्ट एलिमेंट। सो इज इक्वल टू क्या बचता है बेटा, 3 5 2 1, दिस इज ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द माइनर। एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द माइनर इज ए 1 2 निकालेंगे तो क्या होगा, एंड 2 4 5, जैसे आप डिटरमिनेंट्स ओपन करते हैं ऐसे माइनर फाइंड करते हैं। एंड दिस इज M13 क्या होगा, अगर हम बात करते हैं तो 2 3 4 2, दिस इज ए M13। और डिटरमिनेंट्स ओपन करना आप पे आती है कि अगर मैं वैल्यूज निकालूं तो 3
माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू -7 है ना, ऐसे वैल्यूज निकल जाएंगी। अगर आप वैल्यूज निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा 2 - 20 इज -18। ठीक है, तो ऐसे ही इसे भी सोल्व कर सकते हो। 2 टू 4 एंड -12 इज -8 एंड दिस इज माइनर। ऐसे माइनर निकालते हैं। इसके आगे नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है माइनर का, 2 1 2 1 क्या होगा कि सेकंड जो आपके पास रो है उसे आप हाइड करेंगे, है ना, सेकंड एलिमेंट इसे हाइड करेंगे एंड साथ के साथ फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। आपके पास क्या आता है 2 3 2 1। सो नेक्स्ट डिटरमिनेट्स, ओके। सो नेक्स्ट डिटरमिनेट्स यहाँ पे आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द माइनर अगर हम निकालते हैं M21 और M22, तो M22 भी आप ऐसे निकालेंगे, M22 is equal to, this is a determinants and this is second, so 1 4 1 4 3 1 and 1 minus 12 is equal to -11। ऐसे आप वैल्यूज निकालेंगे। वैसे क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि कैसे माइनर निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। माइनर समझ में आया। माइनर क्या होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स आप लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, ऑर्डर आपके पास n है, तो उसमें जो हम एलिमेंट्स बनाते हैं, हम डिनोटेड करते हैं ए मैट्रिक्स से Aij, उसी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, Mij में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सब मैट्रिक्स जो आप बनेगी ऑर्डर n-1 की, वही क्या बन जाएगी, डिटरमिनेंट्स बन जाएगी, और उसे हम माइनर की फॉर्म कहते हैं। और वो कह रहा है कि जो आपके पास फॉर्म बनेगी लिविंग एट रो एंड जेथ कॉलम में। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ए कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, माइनर निकालना है, माइनर ऐसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर की अगर बात करें, दीज आर साइन विल बी चेंज, बस इसमें साइन के ऊपर डिपेंड होता है। सपोज आर ए डिनोटेड ऑफ द कैपिटल ए, कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोटेड करते हैं, और एम से किसे डिनोट करते हैं, माइनर को डिनोट करते हैं। ये भी याद रखना है। ठीक है, माइनर को एम से डिनोट किया जाता है और कोफैक्टर को ए से डिनोट किया जाता है। जैसे हमें कोफैक्टर निकालना है, सेम एग्जांपल है, हमने माइनर निकाला। माइनर क्या है, 1 M11 इज इक्वल टू 3 5 2 1, है ना, ये माइनर बना। अगर मैं बात करता हूँ कोफैक्टर की, A11, तो कोफैक्टर क्या बना है, -1 की पावर 1 + 1, तो क्या आएगा 3 5 2 1। अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ, इवन नंबर है पॉजिटिव, तो आपके पास जो नंबर आएगा 3 - 10 इज इक्वल टू -7। ओके, अगर हम बात करते हैं सेकंड की, आपके पास जो सेकंड नंबर बनता है 1 + 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 एंड ऑड नंबर। और यहाँ पर हमने सॉल्व भी किया है 2 5 4 1, तो आपके पास क्या बनेगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो सॉल्व किया है तो -18, तो रिजल्ट इज +18। तो कोफैक्टर क्या होता है, वही चीज है। कोफैक्टर को इन्होंने इंट्रोडक्शन किया, कोफैक्टर का इंट्रोड्यूस किया है कि द फैक्ट कोफैक्टर Cij एंड Aij इन A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n इज इक्वल टू -1 की पावर I + j एंड टाइम्स किसके टाइम्स Mij। इनमें कोफैक्टर को C से डिनोट किया, C से भी कर सकते हैं, कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप दोनों से डिनोट कर सकते हैं, C से भी कोफैक्टर को, A से भी, कैपिटल A से भी। तो यहाँ से देखो बेटा, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास जो कोफैक्टर होता है वो डिपेंड करता है -1 की पावर क्या होगी, I + j होगी। 1 की पावर क्या होगी, I + j होगी, साथ में माइनर आएगा मल्टीपल्स में। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान देना है कि जो आपके पास I + j बनेगा, अगर हम I + j करते हैं, इट इज ए इवन नंबर, इवन है तो दीजिए साइन विल बी सेम, तो साइन सेम आना है, तो माइनर को आप निकालेंगे। बट अगर आपके पास ऑड नंबर आता है ना, एडिशन ऑफ, जैसे यहाँ पे 1 + 2 दीजिए ऑड नंबर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर ऑड नंबर आपके पास बनता है तो आपके पास बन जाता है साइन विल बी चेंज, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने चेंज किया, यहाँ पर साइन माइनस आ गया, माइनस का 18 था, तो साइन विल बी चेंज, तो साइन कितना आ जाता है 18 आ जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाता है आपका कोफैक्टर।